Hi everyone. So as we know that RBI Grade B Phase 1 exam is over, I think it's time to go back and just analyze that, how was the exam and what are the learnings from Phase 1 which can be taken for next year's Phase 1 or which can be ignored for next year's Phase 1. It's not like every learning we have to accommodate. ज़रूरी नहीं है कि इस बार जो हुआ है वो ट्रेंड बन जाएगा. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. बहुत शॉर्ट वीडियो रहने वाला है और आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि हो क्या रहा है, खास करके वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2026 का पेपर नहीं दिया पर 2027 का पेपर देने वाले हैं. एंड बिफोर आई गो हेड आई वांट टू टेल यू कि आरबीआई ग्रेड बी की ये फ्री गाइड बुक है जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे आरबीआई के, पूरा डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मिलेगी आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एट जीरो कॉस्ट बाय गोइंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. वहां पे एक लिंक है जिस पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो लर्निंग्स क्या है जी हमारी? देखिए, पहली लर्निंग जो मैं देख रहा हूं कि हालांकि हम नहीं कह सकते हैं कि ट्रेंड हमेशा ही रहेगा, बट ओवरऑल द ट्रेंड इज मूविंग टुवर्ड्स इजी रिलेटिव पेपर एज कंपेयर टू पास्ट ईयर्स. अब जिन्होंने सिर्फ इस साल दिया है उनको लगेगा सर इजी कहाँ था, आप कैसे इजी कह रहे हो? पेपर इजी था. अगर आप 2023 2024 का पेपर देखें, इनफैक्ट 2025 का जो इजी आया था उससे भी रिलेटिवली ये 2026 का पेपर इजी था. ठीक है. अब इजी होने के अलग डिसएडवांटेज हैं. डिसएडवांटेज क्या है कि कट ऑफ हाई जाने लग जाता है. ठीक है. तो इजी होने का मतलब ये नहीं है कि अब सिलेक्शन भी इजी हो गया. पेपर इजी है तो सिलेक्शन और मुश्किल हो जाता है क्योंकि कट ऑफ हाई जाने लग जाता है. तो आप देख ही रहे हैं इस साल जो कट ऑफ्स प्रिडिक्ट की जा रही हैं, काफी मतलब 100 प्लस तो सारी प्रिडिक्ट कर रहे हैं. कुछ लोग 110 प्लस भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं. सो 110 प्लस, आई डोंट रिमेम्बर लास्ट, आई थिंक इट वेंट इन 5 years ago. ठीक है. तो ये पेपर इजी हो रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं कट ऑफ्स पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. दूसरी चीज, जीए, जो मिसलेनियस जीए है जिसमें हम स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑबिचरीज, डिफेंस एक्सरसाइजेस, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, अवार्ड्स, साइंस एंड टेक सारा पढ़ते हैं, इसका जो वेटेज है, कंटिन्यूसली आप देखेंगे 2 साल से बढ़ रहा है. 2024 में इसका वेटेज इट वाज नॉट मोर देन 15 मार्क्स. 2025 में ये कम से कम 25 मार्क का आया और 2026 में आई थिंक इट इज मोर देन 35 प्लस. तो जो जीए का वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम रिपोर्ट्स, स्कीम्स, आरबीआई नोटिफिकेशंस, इनका वो वेटेज है वो ड्रास्टिकली कम हुआ है इस बार. मतलब आई थिंक नॉट मोर देन 2-3 नंबर का रिपोर्ट्स आए होंगे, एक आधा स्कीम आया है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे आरबीआई नोटिफिकेशंस में आए हैं, जो भी वो भी डिबेटेबल है क्योंकि काफी लोग वो आरबीआई नोटिफिकेशन वाले क्वेश्चन शायद रिपोर्ट्स में से मान लेंगे. जैसे आई थिंक एक एफएसआर में से आया था, एक उत्कर्ष में से आया था. ठीक है. बट हम आरबीआई नोटिफिकेशन मतलब आरबीआई वेबसाइट मानते हैं कि आरबीआई ने जो भी नोटिफाई किया है. तो इनका वेटेज बहुत कम हो गया है. आरबीआई नोटिफिकेशंस कंट्रीब्यूटेड 20 मार्क्स इन 2024. आप देख रहे हैं कितना गिर गया है. स्कीम्स का वेटेज लास्ट ईयर ही 8 नंबर था, 2025 में 8 नंबर था, इस बार और कम हो गया, उससे पहले 12-15 होता था. तो इनका वेटेज एक एक ट्रेंड में कम हो रहा है. आप देखिए कि 2025 में कम हुआ, फिर 2026 में और कम हो गया. नाउ विल दिस ट्रेंड रिवर्स? आई डोंट नो, बट ये ट्रेंड नोटवर्दी है क्योंकि अब 2 साल ये हो गया है. तीसरा, अगेन एक ट्रेंड जो देखने को मिला है वो है स्टैटिक जीके, जिसमें करेंसीज, माउंटेन्स, रिवर्स, डैम्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये 2025 में अराउंड 8 थे और 2026 में ये बढ़ गए हैं. आई थिंक दिस इज अराउंड 15 प्लस. इसका वेटेज बहुत साल पहले, आई रिमेंबर इन 2022, आई थिंक दिस वाज लाइक स्टैटिक जीके वाज अराउंड 20 प्लस मार्क्स. बहुत ज्यादा वेटेज होता था इसका. अब
कम हुआ फिर, ठीक है, ओवर द इयर्स इट ऑलमोस्ट बिकम जीरो। 2025 में ये 2-3 मार्क्स का आया होगा स्टैटिक जीके। पिछले साल 8 मार्क्स का आया और अब 15 मार्क्स का, तो इसका एक अपवर्ड ट्रेंड है। अब ये कितना आगे और जाएगा नहीं, आई थिंक नाउ इट्स अ स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन के ये ट्रेंड कितनी देर तक सस्टेन करेगा। बट अगेन इट इज समथिंग टू बी टेकन अ नोट ऑफ। लास्ट ईयर एक एबरेशन समझ के काफी लोग इसको छोड़ कर भी गए थे कि शायद इस साल नहीं आएगा। मुझे भी डाउट था कि क्या ये आएगा, क्योंकि आरबीआई ने एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट किया था फेज 1 के लिए, जिसमें रिपोर्ट्स, स्कीम्स और आरबीआई नोटिफिकेशंस को काफी ज्यादा वेटेज दे रहे थे वो फेज 1 में। अब वो नहीं है। चौथी चीज इज अबाउट द मंथ्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स अगर आप देखेंगे जो एग्जाम में आए, दे कैन बी अप टू 1 ईयर, आपको एक साल पुराने क्वेश्चंस भी दिखेंगे। बट आई थिंक द मेजोरिटी ऑफ करंट अफेयर्स केम फ्रॉम मार्च, अप्रैल एंड मई। सो अगेन जो इमीडिएट 3 मंथ्स हैं या इमीडिएट 5 मंथ्स हैं, दे स्टिल रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ऐसी कोई लर्निंग नहीं है, बट दैट्स अ मोर विंडिकेशन ऑफ द पैटर्न कि यार ये 3 महीने के करंट अफेयर्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सारी लर्निंग समझ आ गई होंगी। इसमें सबसे ज्यादा नोटवर्दी चीज यही है कि पेपर इजी हो रहा है। और इजी क्यों हो रहा है? क्योंकि जीए का वेटेज काफी बढ़ रहा है। रिपोर्ट, स्कीम्स और आरबीआई नोटिफिकेशन जो कि एग्जाम को टफ बनाती थी, लेंदी बनाती थी, वो कम हो रहे हैं। जीए से पेपर लेंदी भी नहीं रहा है अब, ठीक है। वन लाइनर टाइप्स क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो लेंदी नहीं रहा है, विच इज फर्दर मेकिंग इट इजियर। स्टैटिक जीके का वेटेज भी बढ़ रहा है, जो कि अगेन वन लाइनर है, जिससे पेपर एटलीस्ट लेंथ वाइज कम हो रहा है। हालांकि स्टैटिक जीके के अपने चैलेंजेस हैं कि उसको कवर करना लोगों को मुश्किल लगता है, बट इस बार फिर भी क्वेश्चंस डुएबल थे। तो ये लर्निंग्स हैं जो हमें फेज 1 से लेनी है। अब क्या ये ट्रेंड आगे भी जाएंगे? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट दीज आर नोटवर्दी कि हमें जीए और स्टैटिक जीए को 2027 के लिए करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हम रिपोर्ट्स, स्कीम्स और आरबीआई नोटिफिकेशंस को छोड़ नहीं सकते हैं। आई स्टिल बिलीव दैट दे हैव अ प्लेस इन फेज 1। आई डोंट नो व्हेन दे विल रीसरफेस विद ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, बट इट विल श्योरली हैपन सम टाइम इन फ्यूचर। और जो लोग अभी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं लास्ट ईयर के फेज 2 से कुछ लर्निंग बताना चाहूंगा। यहां पे भी मेन लर्निंग यही है कि एग्जाम अनसर्टेन है भाई। वेटेज वगैरह कभी भी चेंज हो सकती है। अनसर्टेन कैसे है? लास्ट ईयर अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, तो मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, सिर्फ 13 नंबर के क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 50। जो टोटल एफएम में 50 नंबर का एफएम आया था, सिर्फ 13 नंबर की मैनेजमेंट आई थी, जबकि पहले 25 नंबर तक आती रही है। सब्जेक्टिव में बात करें मैनेजमेंट में, तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 6, जबकि पहले 3 क्वेश्चंस भी आते रहे हैं। और लोग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट भी रहे हैं कि 3 क्वेश्चंस मैनेजमेंट के करेंगे, एक फाइनेंस का। बट दैट वाज अ सरप्राइज लास्ट ईयर। फाइनेंस की बात करें तो लास्ट ईयर अगेन फाइनेंस में भी काफी चेंजेस देखने को मिले थे। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव में 37 नंबर्स का फाइनेंस आया आउट ऑफ 50, क्योंकि मैनेजमेंट कम आया था इसलिए फाइनेंस ज्यादा आ गया। ऑब्जेक्टिव में अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल आए थे, जबकि उससे पहले 2022, 23, 24 में 0 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ रहे थे। अगर ऑब्जेक्टिव में करंट अफेयर्स की बात करें तो लास्ट ईयर 0 आउट ऑफ 50 मार्क्स के करंट अफेयर आए थे, जबकि पहले 12 से 15 मार्क्स के करंट अफेयर्स आते रहे हैं। तो फाइनेंस में भी काफी चेंजेस देखने को मिले थे लास्ट ईयर, विच वाज अ सरप्राइज। और ईएसआई तो हमेशा ही सरप्राइज रहता है। अगर मैं ईएसआई की बात करूं, तो ईएसआई में ऑब्जेक्टिव में अगेन जो स्कीम्स हैं हमारी, अराउंड 21 मार्क्स की स्कीम आई थी आउट ऑफ 50, जबकि 2024 में इसका वेटेज सिर्फ 8 मार्क्स था। सो 8 से 21 मार्क हो गया था लास्ट ईयर। रिपोर्ट्स की बात करें तो सिर्फ 6 नंबर की रिपोर्ट्स आई थी आउट ऑफ 50, 6 to 8 नंबर्स की, जबकि लास्ट ईयर 30 मार्क्स, मतलब 2024 लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 में 30 मार्क्स की रिपोर्ट्स आई थी, ठीक है। और ये तो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो रिपोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन का वेटेज बहुत बड़ा था। तो भैया इस साल आप प्लीज रिपोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस कर जाइए सब्जेक्टिव के लिए। यहां से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट, फाइनेंस, ईएसआई, ये 3 सेक्शंस हमें करने हैं, ठीक है।
और ये लर्निंग्स के साथ हमें करने, लर्निंग यही है कि पिछले साल के पैटर्न को मत देखो। लर्निंग में ये समझा रहा हूँ कि अगर 13 नंबर का आया तो मत सोचो कि अभी भी 13 नंबर का आया था, आएगा। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स 6 मार्क्स के आए हैं तो मत सोचो कि इस साल भी 6 मार्क्स के आएंगे, 10 के भी आ सकते हैं, 0 के भी आ सकते हैं। करंट अफेयर्स अगर 0 आए थे तो मत सोचो कि इस साल भी करंट अफेयर्स नहीं आएंगे। ठीक है, लर्निंग यही है कि अनसर्टेन है। मैं आपको इसीलिए साथ साथ बता रहा था कि ये सरप्राइजेस हैं, उनसे और प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे तो ये चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। तो 2026 में क्या होगा, ये डिफरेंट ही होने वाला है। ठीक है, या हम उसको डिफरेंट सोच लेते हैं। हालांकि आरबीआई तो सिंपली पेपर सेट कर रहा है, कभी कहीं से सेट कर दिया, कभी कहीं से सेट कर दिया। उन्होंने तो कोई कमिटमेंट नहीं दिया है ना कि हम यहीं से सेट करेंगे या न्यूमेरिकल नहीं डालेंगे या करंट अफेयर डालेंगे। तो ये सिर्फ हमारे लिए सरप्राइज होता है क्योंकि हम लास्ट ईयर पैटर्न को ट्रेंड मान के चलते हैं। इट्स नॉट अ ट्रेंड, हर साइकिल अपना साइकिल है। ट्रेंड वो होता है जो पिछले 5 सालों से हो रहा है। ठीक है, सो आप प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखें और अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड पे ना कमिट करें। और ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी के 2026 के कोर्सेज हैं, जिसमें आरबीआई फेज 2 कंप्लीट रामबान है, जिसमें आपको फेज 2 के एफएम को कवर करने के लिए एक सिंगल फाइनेंस और एक सिंगल मैनेजमेंट का पीडीएफ मिलेगा। ईएसआई को कवर करने के लिए एक सिंगल ईएसआई का पीडीएफ मिलेगा। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे और इंग्लिश के लिए फॉर्डर मटेरियल भी मिलेगा। अगर आप सिर्फ एफएम लेना चाहते हो तो एफएम रामबान भी है। एफएम रामबान में आपको एक सिंगल फाइनेंस का और एक सिंगल मैनेजमेंट का पीडीएफ मिलेगा और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। मॉक टेस्ट आपको दोनों में मिलेंगे, फेज 2 रामबान में भी और एफएम रामबान में भी 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। ईएस 5 मॉक टेस्ट ईच ऑफ ईएसआई, एफएम एंड इंग्लिश। बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए स्पेशल लाइव क्लासेस हैं, जहां पे हम लाइव क्लासेस के थ्रू डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पढ़ाएंगे और इनकी इवैल्यूएशन भी करेंगे लाइव ही। आप लाइव ही लिख के लाएंगे और लाइव ही हम उसको इवैल्यूएट करेंगे सबके सामने, ताकि आप अपनी भी मिस्टेक्स देख पाएं और दूसरों की भी मिस्टेक्स देख पाएं और जो लोग अच्छा लिख रहे हैं उनसे भी सीख पाएं। तो ये तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर 2026। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।